जहां एक ओर चिताएं जलती हैं, राख उड़ती है, हर कोना मौन और भय का प्रतीक लगता है। लेकिन इस माहौल के बीच अगर आपके कानों में माता की जय जयकार गूंजे, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग श्रद्धा से मत्था टेकते नजर आए, तो समझ लीजिए यह कोई आम जगह नहीं है। यह है शमशान वासिनी मां कालरात्रि का दरबार। नवरात्रि के दिनों में जब शहर के मंदिरों में आरती गूंजती है, घंटे बजते हैं, ठीक उसी समय सरकंडा का यह मुक्ति धाम किसी तीर्थ से कम नहीं होता। फर्क बस इतना है कि यहाँ चिता की आग के बीच श्रद्धा की ज्योति जलती है। दिन ढलते ही जब शमशान में सन्नाटा छा जाता है, तब मां कालरात्रि के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और मां के चरणों में झुककर मानो मृत्यु से जीवन मांगते हैं। करीब 4 दशक पहले यह जगह वीरान और सुनसान था। न मंदिर था, न श्रद्धा, बस राख, चिता और सन्नाटा। यहाँ नगर निगम के चौकीदार सुखदेव शेंडे अपनी पत्नी और बेटे के साथ नवरात्र पर मां की पूजा किया करते थे। कहानी यहीं से शुरू होती है। जबलपुर से एक परिवार अपनी बेटी को लेकर यहाँ आया। बताया जाता है कि उस बच्ची पर प्रेत बाधा थी। बाबा सुखदेव ने झाड़ फूंक की और आश्चर्यजनक घटना हुई। बच्ची के भीतर की आत्मा बोली, अब मैं यहीं वास करूंगी। बाबा ने शमशान की परिक्रमा कराई। अंत में वह आत्मा एक अकोल के पेड़ के नीचे जा बैठी। 3 दिन बाद बच्ची बिल्कुल स्वस्थ होकर घर लौट गई। बाबा सुखदेव ने उसी जगह खुदाई कराई और वहीं से मां कालरात्रि की स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हो गई। तब से यह शमशान श्रद्धा का धाम बन गया। यहाँ सुबह शाम पूजा होती है और नवरात्रि में तो यह पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है। मां के मुख्य पुजारी सीताराम तिवारी बताते हैं, मां कालरात्रि अपने दरबार में आने वाले किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। नवरात्र के दिनों में यहाँ खास आयोजन होता है। एक तरफ चिताएं जल रही होती हैं, दूसरी तरफ भक्ति की लौ। यह अद्भुत संगम कहीं और नहीं मिलता। जहाँ कभी औरतें दिन में कदम रखने से भी डरती थीं, आज वही महिलाएं रात देर तक भजन करती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं और अपनी संतानों की खुशहाली की मन्नत मांगती हैं। यहाँ से है कि माता जी की कृपा है, जो कि अब लोग डरते नहीं हैं, अब निश्चिंत होकर आते हैं यहाँ पर। माता जी यहाँ पर अपने मन से आई है और इसका इतिहास ये है कि पहले हमारे घर एक लड़की के रूप में आई थी। बोले कि हम यहीं आपके घर रहेंगे करके। तो ये माता जी, हमारे पिताजी उस समय थे, आज से 40 साल पहले की बात है ये, और वो हमारे घर में रहने को तैयार हो गई थी। तो हमारे पिताजी बोले कि आप कहाँ रहेंगे माता जी, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, आप चलिए मैं जगह बतलाता हूँ आपको मैं, और जहाँ आप बोलेंगे वहीं आपको मैं स्थापित कर दूँगा। तो वो बच्ची यहाँ पूरा घूमी मसान में और घूमी और आके इस पेड़ में खड़ा हो गई नीचे में। जब खड़ा हो गई तो फिर वहाँ से वो शांत हो गई। कहा ठीक है माता जी, हमारे पिताजी बोले कि ठीक है माता जी, आप यहीं पे स्थापित हो जाइए और हम आपको प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे, आपको मूर्ति देके। तो यहीं पर वो स्थापित हो गई। फिर हम छोटा सा मंदिर बनाने की ये हम नींव खोद रहे थे, तो माता जी यहीं से विराजमान। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि वह जगह है जहां मृत्यु के गर्भ से जन्म हुआ मां के ऐसे रूप का जो स्वयं मृत्यु को मात दे देती है। चिता की राख से उठती आरती और गूंजते जयकारे इस बात का प्रमाण है कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां शमशान भी तीर्थ बन जाता है। सरकंडा मुक्ति धाम की यह कथा बताती है कि धर्म और आस्था किसी एक जगह तक सीमित नहीं, वह वहीं प्रकट होती है जहां विश्वास होता है। नवरात्रि के इस पर्व पर जब अग्नि और भक्ति साथ जलते हैं, तब जन्म लेती है ऐसी परंपरा जो मृत्यु को भी मोक्ष में बदल देती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।